शिव और पार्वती का विवाह। एक अनमोल प्रेम कहानी की शुरुआत। प्राचीन काल में हिमालय की महापर्वत श्रृंगों में एक विशेष स्थान था, जहां सुंदर, धर्मी और कष्ट सहने वाली कन्या पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती की जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण की अनमोल शिक्षा देती है। यह कथा सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू की एक सीख है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। पार्वती का जन्म और भगवान शिव के प्रति आस्था। पार्वती हिमालय और उनकी पत्नी मेनका की बेटी थीं। बचपन से ही उनका मन साधना और भक्ति में रमने लगा था। उनकी सौम्यता, सरलता और आत्मिक शांति ने सभी को आकर्षित किया। लेकिन उनका दिल तो केवल एक ही देवता के प्रति था, भगवान शिव। वे बचपन से ही भगवान शिव के बारे में सुनती आई थीं और उनके बारे में सच्ची श्रद्धा और आस्था रखती थीं। उनके पिता हिमालय ने भी यह देखा था कि पार्वती का मन शिव की भक्ति में ही बसता था। वह चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक योग्य और शक्तिशाली वर से हो, परंतु वे यह भी जानते थे कि पार्वती का प्रेम केवल भगवान शिव के प्रति था। हालांकि भगवान शिव के बारे में अधिकांश लोग यह कहते थे कि वह एक अज्ञेय, निराकार और बहुत कठिन स्वभाव के देवता हैं। उन्हें देखना, समझना और प्रसन्न करना असंभव सा लगता था। लेकिन पार्वती की आस्था ने उन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। महर्षि नारद का आगमन और पार्वती का संकल्प। एक दिन महर्षि नारद, जो देवताओं के संदेशवाहक और जगत के साक्षी माने जाते हैं, हिमालय के महल में आए। उन्होंने हिमालय से कहा, देवी पार्वती, आप शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण से कभी भी हार नहीं सकती। भगवान शिव का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यदि आप सच्ची श्रद्धा से उनका अनुसरण करेंगी तो वह भी आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे। यह सुनकर हिमालय जी को समझ में आ गया कि पार्वती का प्रेम भगवान शिव के लिए ही है और वह अब इस विवाह के लिए तैयार थे। महर्षि नारद ने बताया कि भगवान शिव स्वयं तपस्या में लीन रहते हैं और उनके साथ विवाह के लिए पार्वती को भी महान तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर पार्वती ने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। पार्वती की तपस्या की शुरुआत। पार्वती ने हिमालय पर्वत के एकांत स्थान पर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल शरीर को बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शिव की भक्ति में लीन किया। वे दिन रात केवल शिव के नाम का जाप करती, ध्यान लगाती और कठिन से कठिन व्रत करती। उनका हृदय हर क्षण भगवान शिव के विचारों से भरा रहता था। शरीर पर तप की कठिनाइयां आती, लेकिन उनके मन में एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव को प्राप्त करना। पार्वती का तप अत्यंत कठिन था। वे न केवल भोजन का त्याग करती, बल्कि भयंकर गर्मी, सर्दी और वर्षा के समय भी तप में लीन रहती। इस तपस्या के परिणामस्वरूप उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनका मन और आत्मा पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। हिमालय और मेनका दोनों ही अपनी बेटी के तप की कठिनाई देखकर परेशान थे, लेकिन वे जानते थे कि जब तक पार्वती का मन दृढ़ है, तब तक भगवान शिव को प्रसन्न करना असंभव नहीं है। भगवान शिव का ध्यान और तपस्या में सफलता। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव भी प्रभावित हुए, लेकिन वे चाहते थे कि पार्वती का तप और कठिन हो ताकि उनकी श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा हो सके। भगवान शिव ने स्वयं परिभ्रमण करते हुए पार्वती के तपस्या के स्थान पर प्रकट हो गए, लेकिन वह उन्हें अपने वास्तविक रूप में नहीं दिखे।
भगवान शिव ने पार्वती के सामने एक साधारण रूप में आकर उनकी तपस्या का निरीक्षण किया। पार्वती ने भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन उनके मन में यह विचार नहीं आया कि यह कोई और देवता हो सकता है। वह पूरी तरह से अपने तप में लीन थीं और भगवान शिव से अज्ञात ही अपनी कामना पूरी करने का अनुरोध करती। उनके भक्ति के प्रतिज्ञा ने भगवान शिव के हृदय को छू लिया। शिव ने यह देखा कि पार्वती की श्रद्धा केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके भीतर से निकलती है। इस तपस्या के अंतर्गत एक दिन भगवान शिव ने पार्वती को दर्शन दिए और वह उनसे बोले, पार्वती, तुमने जो तपस्या की है वह अद्वितीय है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रभावित किया है। तुम वह कन्या हो जिसे मैं अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। यह सुनकर पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में अपने समर्पण को व्यक्त किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव की और पार्वती की प्रेम कथा का आरंभ। यह एक ऐसा पल था जब पार्वती की तपस्या और समर्पण का फल उन्हें भगवान शिव के रूप में मिला। यह प्रेम केवल एक सामान्य प्रेम नहीं था, बल्कि यह भगवान और भक्त के बीच का परम प्रेम था। इस प्रेम के आरंभ में ही भगवान शिव और पार्वती के मिलन की एक नई कहानी शुरू हुई। तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव का आशीर्वाद। पार्वती की तपस्या और समर्पण ने भगवान शिव का हृदय छू लिया था। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती से वचन लिया कि वे उसकी भक्ति को देखते हुए उसे अपनी जीवन संगिनी बनाएंगे। पार्वती का विश्वास और समर्पण न केवल शारीरिक तपस्या में बल्कि आंतरिक रूप से भी भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक था। उनका संकल्प अडिग था कि चाहे कुछ भी हो, वह भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती का आशीर्वाद और भगवान शिव का रूप बदलना। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, तुमने जिस तरह से तपस्या की है वह असाधारण है। तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। परंतु भगवान शिव के व्यक्तित्व में एक विचित्रता थी। वह सदैव तपस्वी, अज्ञेय और निराकार रहते थे, जिनसे सामान्य रूप से भूत प्रेत, राक्षस और देवता भी डरते थे। उनका रूप एक साधारण साधक की तरह था, जिसे कोई भी आम इंसान या देवी देवता सहजता से पहचान नहीं सकते थे। भगवान शिव के बारे में बहुत से लोग यह मानते थे कि उनका रूप बहुत डरावना और रहस्यमय था। पार्वती का तप अत्यंत कठिन था। वे न केवल भोजन का त्याग करतीं, बल्कि भयंकर गर्मी, सर्दी और वर्षा के समय भी तप में लीन रहतीं। इस तपस्या के परिणामस्वरूप उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन इसी कारण पार्वती के मन में एक हल्की चिंता भी थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपका रूप अत्यंत विचित्र है और कभी-कभी यह डरावना भी प्रतीत होता है। क्या मुझे वह रूप स्वीकार करना होगा? भगवान शिव मुस्कराए और अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में बोले, पार्वती, जो रूप तुम देख रहे हो वह केवल एक रूप है। सच्चा रूप तो वह है जो भक्ति और प्रेम से देखा जाता है। मैं तुम्हारे सामने हर रूप में आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में जो सच्चा प्रेम है वही सबसे सुंदर रूप है। फिर भगवान शिव ने अपना रूप बदला और एक सुंदर, दिव्य और आकर्षक रूप में प्रकट हुए। उनका रूप ऐसा था कि पार्वती के मन में भय की कोई छाया नहीं थी, केवल प्रेम और श्रद्धा का अनुभव हो रहा था। भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव और पार्वती का उत्साह। अब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव दिया। पार्वती के हृदय में गहरी प्रसन्नता और आभार का संचार हुआ। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पाया था, भगवान शिव से विवाह। शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है और अब हम दोनों का मिलन संसार के लिए एक उदाहरण बनेगा। हमारे मिलन से भक्ति और प्रेम का संदेश पूरी सृष्टि में फैल जाएगा। तुम मेरी पत्नी बनोगी
और हम साथ मिलकर इस संसार को सही मार्ग पर चलने का संदेश देंगे। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। वह बोली, हे महादेव, आपने जो आशीर्वाद दिया है वह मेरे लिए सौभाग्य से भी बढ़कर है। मैं आपका साथ हर जन्म में चाहती हूँ और मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है, मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रहूं। भगवान शिव ने पार्वती के इस प्रेम को स्वीकार किया और उनकी भक्ति की सराहना की। दोनों के मिलन से एक नई शुरुआत हुई, जो केवल भक्ति और प्रेम का नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण का भी प्रतीक बन गया। विवाह की तैयारी और देवताओं का सम्मिलन। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की घोषणा के बाद देवताओं के बीच हलचल मच गई। सभी देवता इस विवाह के बारे में सुनकर उत्साहित थे, क्योंकि यह विवाह केवल पार्वती और शिव का मिलन नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक दिव्य संदेश था। हिमालय और मेनका बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ने भगवान शिव की तपस्या करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वे जानते थे कि यह विवाह केवल पार्वती के लिए नहीं बल्कि समग्र सृष्टि के लिए शुभ होगा। हिमालय ने भगवान शिव के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया और विवाह के लिए सभी तैयारी करने लगे। विवाह की तैयारी में देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणियों ने भाग लिया। शिव और पार्वती के विवाह के आयोजन में अनेक दिव्य रत्नों की उपस्थिति थी। भगवान शिव की बारात में उनके गण गणेश, कार्तिकेय और उनका पूरी तरह से असाधारण रूप प्रकट हुआ, जिससे देवताओं को यह समझ में आया कि शिव के साथ कोई सामान्य शादी नहीं हो रही है, बल्कि यह एक दिव्य और ऐतिहासिक घटना है। पार्वती के परिवार का स्वागत और विवाह का दिव्य आयोजन। पार्वती के विवाह के दिन भगवान शिव अपनी गणों और ब्राह्मणों के साथ आकर हिमालय के महल में पहुंचे। पार्वती ने अपनी मां और पिता के साथ उनका स्वागत किया। भगवान शिव ने पार्वती को एक सुंदर पुष्पहार पहनाया और उनसे कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है और इस वरदान को मैं अपने जीवन का उद्देश्य मानता हूँ। शिव और पार्वती के विवाह का आयोजन अत्यंत धूमधाम से हुआ। सभी देवता, ऋषिमुनि और प्राणी विवाह की इस दिव्य लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यह विवाह एक संदेश था, भक्ति, प्रेम, समर्पण और विश्वास के बारे में। विवाह के समय भगवान शिव ने पार्वती को अपना सच्चा प्रेम दिया और पार्वती ने भगवान शिव के साथ हमेशा के लिए जीवन बिताने का वचन लिया। यह प्रेम कथा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि यह सृष्टि के लिए एक आदर्श और प्रेरणा भी बनी। एक दिव्य विवाह की शुरुआत। भगवान शिव और पार्वती का विवाह एक अद्वितीय विवाह था, जिसमें प्रेम, भक्ति, समर्पण और विश्वास का संगम था। यह विवाह केवल दो देवताओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक संदेश था कि सच्चे प्रेम में कोई बाधा नहीं होती और भगवान की भक्ति से सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। विवाह के बाद का जीवन और संसार के लिए संदेश। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह पूरे देवलोक में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना बन गया था। इस विवाह के बाद उनका संयुक्त जीवन न केवल उनके व्यक्तिगत संसार के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन बना। उनका प्रेम, भक्ति, समर्पण और विश्वास का संदेश सबके जीवन में एक नया प्रकाश लाया। शिव और पार्वती का मिलन, दिव्य संसार का निर्माण। विवाह के पश्चात भगवान शिव और पार्वती के जीवन में नई ऊर्जा और दिव्यता का संचार हुआ। पार्वती को भगवान शिव के साथ अपना जीवन बिताने का सौभाग्य मिला और भगवान शिव को भी एक परम साथी और जीवन संगिनी प्राप्त हुई, जो उनकी तपस्या, भक्ति और दिव्य कार्यों में सहायक बन सकती थी। भगवान शिव और पार्वती का मिलन देवताओं और संपूर्ण सृष्टि के लिए शुभ संकेत था। पार्वती ने भगवान शिव की उपासना को अपने जीवन का उद्देश्य माना और उनके साथ हर परिस्थिति में रहने का वचन लिया। भगवान शिव ने भी अपनी पत्नी पार्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा,
विष्णु और अन्य देवताओं के साथ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया। विवाह के बाद पार्वती की भूमिका। पार्वती को भगवान शिव की पत्नी के रूप में एक नई जिम्मेदारी भी मिली। अब वह केवल हिमालय की बेटी नहीं थीं, बल्कि देवों की देवी थीं। भगवान शिव के साथ मिलकर उन्होंने कई तरह के दैवी कार्यों में भाग लिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था संसार में धर्म की स्थापना करना और पापों का नाश करना। भगवान शिव ने पार्वती को भगवान शंकर की शक्तियों का पूरा ज्ञान दिया और पार्वती ने उन शक्तियों का प्रयोग सृष्टि की भलाई के लिए किया। वह अपनी कोमलता और स्नेह से सभी को शांति और संतुलन का संदेश देती थीं। उनका प्रेम और धैर्य भगवान शिव के कठोर रूप को भी नरम कर देता था। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने मेरे जीवन को पूर्ण किया है। अब मैं संसार में हर प्राणी को आपके बारे में जानने और समझने का एक रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि लोग आपके भक्त हों और आपकी भक्ति को महसूस करें। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी भक्ति से ही संसार को मेरे अस्तित्व का ज्ञान होगा। भगवान शिव और पार्वती का सांस्कृतिक योगदान। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक व्यक्तिगत प्रेम का मिलन नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक आदर्श था। वे दोनों एक साथ मिलकर धर्म, न्याय और भक्ति का प्रचार करते थे। भगवान शिव की कठोरता और पार्वती की ममता और धैर्य ने संसार को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में दोनों गुणों का सामंजस्य होना चाहिए। पार्वती ने भगवान शिव से न केवल आध्यात्मिक ज्ञान लिया, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू में एक आदर्श स्थापित किया। वह भगवान शिव के साथ मिलकर न केवल भक्ति का प्रचार करतीं, बल्कि उन्होंने जन कल्याण के कई कार्य भी किए। गणेश और कार्तिकेय का जन्म। शिव और पार्वती के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जो उनके मिलन को और भी शुभ बनाती है। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महादेव, मैं आपको एक संतान देना चाहती हूँ, जिससे हमारे जीवन में और भी आशीर्वाद आए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारे प्रेम और तपस्या से संसार को एक महान कार्यकर्ता प्राप्त होगा, जो न केवल हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा, बल्कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखेगा। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती के घर दो अद्भुत संतानें आईं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश की उत्पत्ति पार्वती की इच्छा से हुई, जब उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणेश को रचा और भगवान शिव से बिना पहचान के उसके जीवन की शुरुआत की। पार्वती के प्यार और समर्पण से ही गणेश जी को गणपति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। गणेश जी का जन्म भी यह दिखाता है कि भक्ति और प्रेम से भगवान को अपने अनुग्रह में लाया जा सकता है। कार्तिकेय का जन्म भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो भगवान शिव और पार्वती की भक्ति का प्रमाण थी। कार्तिकेय की उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई थी और वह देवताओं के सेनापति के रूप में पूजित होते हैं। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें देवी देवताओं के बीच एक प्रमुख स्थान दिलवाया। भगवान शिव और पार्वती का संयुक्त कार्य। भगवान शिव और पार्वती का विवाह केवल एक व्यक्तिगत मिलन नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संदेश था। इस विवाह के बाद भगवान शिव ने पार्वती के साथ मिलकर कई दैवी कार्य किए। उनका सबसे प्रमुख कार्य था धर्म की स्थापना करना और राक्षसों, पापियों का नाश करना। भगवान शिव ने पार्वती के साथ मिलकर राक्षसों का संहार किया और उन्होंने संसार में सत्य और धर्म की रक्षा की। पार्वती की कोमलता और शिव की क्रूरता के संगम ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। पार्वती का समर्पण और भगवान शिव का आदर्श। पार्वती के समर्पण ने भगवान शिव को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया और शिव के आदर्शों ने संसार को एक नई दिशा दी। पार्वती ने भगवान शिव के साथ मिलकर सृष्टि के लिए शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया।
यह मिलन एक दिव्य उदाहरण बन गया कि एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता केवल शारीरिक और भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक, भक्ति और विश्वास का होता है। पार्वती और भगवान शिव का संबंध यह दिखाता है कि प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने से जीवन में कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं था, बल्कि इसने संपूर्ण संसार को प्रेम, भक्ति, समर्पण और विश्वास का एक सशक्त संदेश दिया। उनका जीवन एक आदर्श बन गया, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संसार में धर्म की स्थापना और ब्रह्मांड के लिए कार्य। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक दिशानिर्देश बन गया। इस विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर धर्म की स्थापना, राक्षसों का संहार और ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया। उनका जीवन अब केवल एक दैवीय जोड़ी का नहीं, बल्कि एक आदर्श और महान उद्देश्य के लिए संघर्ष करने वाली जोड़ी का बन गया। भगवान शिव और पार्वती का साथ, सृष्टि की रक्षा। भगवान शिव और पार्वती का विवाह संसार को सत्य, धर्म और शांति का संदेश देने वाला था। उनका मिलन इस बात का प्रतीक था कि जब प्रेम और भक्ति एक साथ होते हैं, तब संसार में समरसता और संतुलन बना रहता है। विवाह के बाद दोनों ने सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करना शुरू किया। भगवान शिव, जो पहले से ही समग्र ब्रह्मांड के नियंता थे, अब पार्वती के साथ मिलकर अपनी शक्तियों का उपयोग संसार के भले के लिए करने लगे। पार्वती की ममता और कोमलता ने भगवान शिव की कठोरता में एक संतुलन स्थापित किया। भगवान शिव का रूप कभी उग्र तो कभी शांतिपूर्ण होता था, जबकि पार्वती की कोमलता और धैर्य से संसार में शांति की स्थापना हो रही थी। सृष्टि में लगातार असंतुलन पैदा कर रहे राक्षसों का संहार करना भगवान शिव और पार्वती का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया। वे दोनों मिलकर दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए देवताओं, ऋषियों और संतों के मार्गदर्शन में कार्य करते रहे। राक्षसों का संहार भगवान शिव और पार्वती की साझी जिम्मेदारी। भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर कई राक्षसों का संहार किया, जो संसार में पाप और असत्य के प्रतीक बन चुके थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध राक्षसों में महिषासुर, तारकासुर और रंभासुर थे। इन राक्षसों ने देवताओं और संसार के प्राणियों को भयभीत कर रखा था। जब महिषासुर ने देवताओं से युद्ध छेड़ा और देवताओं को हराया, तब भगवान शिव और पार्वती के मिलन से महिषासुर का अंत हुआ। पार्वती ने महिषासुर का संहार करने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार लिया और महिषासुर को पराजित किया। यह कार्य भगवान शिव और पार्वती के सामूहिक कार्य का परिणाम था, जिसमें पार्वती ने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल का परिचय दिया। तारकासुर भी एक प्रमुख राक्षस था, जो ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त करके देवताओं के लिए संकट बना हुआ था। भगवान शिव ने पार्वती के सहयोग से तारकासुर का वध किया। यह घटना भगवान शिव और पार्वती के साथ मिलकर संसार को असत्य और पाप से मुक्त करने की शक्ति का प्रतीक थी। भगवान शिव और पार्वती की यात्रा, धर्म की विजय। शिव और पार्वती का जीवन एक यात्रा के समान था, जिसमें वे लगातार धर्म की स्थापना, पाप का नाश और सत्य की विजय के लिए कार्य कर रहे थे। भगवान शिव और पार्वती ने सृष्टि के हर कोने में धर्म का प्रचार किया। उनकी उपस्थिति से हर स्थान पर शांति, समृद्धि और संतुलन आया। सभी देवी देवता और ऋषिमुनि भगवान शिव और पार्वती के इस कार्य में उनके साथ थे। देवताओं ने भी उनका साथ दिया और हर एक कार्य में उनका सहयोग किया। भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि ब्रह्मांड में धर्म की विजय हो और पापी शक्तियों का संहार हो। यह समय था जब भगवान शिव और पार्वती ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया और सृष्टि को पुनः संतुलित किया। उनका मिलन और उनका कार्य देवताओं और संसार के प्राणियों के लिए एक आदर्श बना। गणेश का जन्म और उसकी भूमिका।
भगवान शिव और पार्वती के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जो उनके कार्यों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पार्वती के आशीर्वाद से गणेश का जन्म हुआ, जो भगवान शिव और पार्वती के लिए एक गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक बने। गणेश का जन्म पार्वती के आशीर्वाद से हुआ था और उनकी बुद्धिमत्ता, गुण और शक्ति ने उन्हें सभी देवी देवताओं के बीच विशेष स्थान दिलाया। गणेश जी का जन्म भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद हुआ था। गणेश का आशीर्वाद और भगवान शिव के साथ उसकी उपस्थिति धर्म की स्थापना का एक और महत्वपूर्ण कदम था। गणेश ने हमेशा धर्म और भक्ति के मार्ग को अपनाया और संसार में शांति की स्थापना की। गणेश के जन्म के साथ ही भगवान शिव और पार्वती के कार्य में एक नई शक्ति का प्रवेश हुआ। गणेश ने सभी रुकावटों को दूर किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। पार्वती और शिव का संयुक्त कार्य, ब्रह्मांड की सृष्टि में भागीदारी। भगवान शिव और पार्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड की सृष्टि और उसका संरक्षण करने की यात्रा न केवल उनके जीवन का उद्देश्य थी, बल्कि यह एक दैवीय कार्य भी था। भगवान शिव और पार्वती ने ब्रह्मा के साथ मिलकर पृथ्वी पर जीवन की रचना की। वे दोनों अपनी शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी के भले के लिए कार्य करते रहे। पार्वती का महत्व केवल एक पत्नी और देवी के रूप में नहीं था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक और संतुलन की शक्ति बन गईं। उनका साथ भगवान शिव के तपस्वी जीवन को संतुलित करता था और भगवान शिव के कठोर रूप को नरम बनाता था। वे दोनों मिलकर न केवल देवताओं के लिए मार्गदर्शन करते थे, बल्कि हर प्राणी के लिए एक आदर्श बन गए थे। धर्म की स्थापना और विश्वास का संदेश। भगवान शिव और पार्वती का जीवन केवल भक्ति और प्रेम का आदर्श नहीं था, बल्कि यह विश्वास, समर्पण और संतुलन का प्रतीक था। उनके विवाह के बाद संसार में एक नया आयाम आया, जिसमें धर्म की स्थापना, पाप का नाश और सत्य की विजय सुनिश्चित हुई। उनका मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह संसार के प्रत्येक प्राणी को यह सिखाने वाला था कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। भगवान शिव और पार्वती के कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति से जीवन में कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। उनका संकल्प था संसार को शांति, समृद्धि और संतुलन का संदेश देना। भगवान शिव और पार्वती का विवाह और उनके बाद के कार्य न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बन गए। उनका जीवन, उनके कार्य और उनके उद्देश्य ने संसार को यह सिखाया कि धर्म की स्थापना और पापों का नाश संभव है जब भक्ति, प्रेम और समर्पण एक साथ होते हैं। भगवान शिव और पार्वती का जीवन, परिवार और उनके योगदान का अंतिम अध्याय। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना था, जिसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय संदेश दिया गया। उनके मिलन के बाद से सृष्टि में कई बड़े परिवर्तन आए और उनके जीवन ने एक नया आयाम लिया। अब तक हमने देखा कि भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर धर्म की स्थापना, राक्षसों का संहार और संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा के लिए अनेकों कार्य किए। इस भाग में हम देखेंगे कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय में और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं और उनके परिवार के रूप में भगवान शिव और पार्वती ने किस प्रकार सृष्टि के लिए योगदान दिया। भगवान शिव और पार्वती का परिवार, गणेश और कार्तिकेय। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनका परिवार एक आदर्श बन गया। पार्वती ने भगवान शिव से 2 पवित्र और शक्तिशाली संतानें प्राप्त की, गणेश और कार्तिकेय। ये दोनों संतानें न केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवता भी बने। गणेश का जन्म और उनकी भूमिका। गणेश का जन्म एक विशेष घटना के कारण हुआ था। जब पार्वती ने अपने स्नान के दौरान भगवान शिव से बिना उनके आदेश के गणेश को अपने शरीर से बनाया था,
तब भगवान शिव ने उसे पहचान नहीं पाया और क्रोधित हो गए। उस समय गणेश ने शिव से अपनी पहचान की मांग की, परंतु भगवान शिव ने उसे पहचानने के बजाय उसकी मृत्यु का आदेश दे दिया। इसके बाद पार्वती ने भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की और तब भगवान शिव ने गणेश को जीवन दिया। गणेश का जन्म विशेष रूप से इस तथ्य को दर्शाता है कि माता पिता के प्रेम और आशीर्वाद से ही जीवन में हर कठिनाई का समाधान होता है। गणेश के बाद के जीवन ने यह साबित किया कि बुद्धि और ज्ञान के बिना कोई भी कार्य अधूरा रहता है। गणेश जी का कार्य सभी रुकावटों को दूर करना और संसार में ज्ञान का प्रचार करना था। वह हर कार्य में सफलता की प्रतीक बने और यही कारण था कि उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा गया। गणेश का जीवन भगवान शिव और पार्वती के परिवार का आदर्श था, जिसमें एकता, प्रेम और संतुलन का संदेश था। कार्तिकेय का जन्म और उनकी भूमिका। पार्वती और भगवान शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्तिकेय के जन्म के समय देवताओं को लगा कि किसी के हाथों से राक्षसों का संहार करना चाहिए और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्तिकेय को जन्म दिया गया। वह भगवान शिव और पार्वती के अत्यंत वीर और साहसी पुत्र थे। उनका कार्य था धर्म की रक्षा करना और असत्य, पाप और राक्षसों का संहार करना। कार्तिकेय ने देवताओं की सेनाओं का नेतृत्व किया और अपने साहस से राक्षसों को हराया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब कार्य सही उद्देश्य के लिए किया जाता है तो कोई भी कठिनाई उसे नहीं रोक सकती। उनका जीवन और कार्य भगवान शिव और पार्वती के आदर्श को दर्शाता था, जिसमें वे दोनों परिवार और समाज के भले के लिए काम कर रहे थे। भगवान शिव और पार्वती का सामूहिक कार्य। भगवान शिव और पार्वती का जीवन सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए था। दोनों ने मिलकर देवताओं, मनुष्यों और समस्त प्राणियों के भले के लिए कार्य किया। पार्वती की ममता और भगवान शिव की तपस्या और कठोरता के बीच संतुलन ने ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा। उनका यह सामूहिक कार्य दर्शाता है कि जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दोनों शक्तियों का संगम आवश्यक होता है। भगवान शिव और पार्वती के साथ साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी उनके कार्यों में साथ थे। गणेश ने हर बाधा को पार किया और कार्तिकेय ने असत्य का संहार कर धर्म की स्थापना की। इस तरह भगवान शिव और पार्वती का परिवार एक आदर्श परिवार बन गया, जिसमें भक्ति, प्रेम, कर्तव्य और संघर्ष की पूर्णता थी। पार्वती और शिव का मिलन शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम। भगवान शिव और पार्वती का मिलन एक अद्वितीय उदाहरण था, जिसमें शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिला। पार्वती की शक्ति और भगवान शिव की तपस्या ने संसार में शांति और संतुलन की स्थापना की। उनका विवाह केवल प्रेम का मिलन नहीं था, बल्कि यह शक्ति, साहस, धैर्य और विश्वास का मिलन था, जो हमेशा संसार को राह दिखाता रहेगा। भगवान शिव और पार्वती का जीवन यह दर्शाता है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से किसी भी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। उनके जीवन के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जब दो प्राणी एक दूसरे के साथ प्रेम, विश्वास और समर्पण से जुड़ते हैं तो उनका मिलन संसार के लिए एक उदाहरण बन जाता है। सृष्टि के लिए भगवान शिव और पार्वती का योगदान। भगवान शिव और पार्वती के मिलन ने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए अनगिनत कार्य किए। वे दोनों एक साथ मिलकर न केवल देवताओं की मदद करते थे, बल्कि वे पृथ्वी पर भी सही मार्गदर्शन देने के लिए थे। उनकी पूजा और भक्ति से देवता, मनुष्य और सभी प्राणी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते थे। शिव और पार्वती के कृत्यों से यह स्पष्ट हुआ कि केवल देवत्व ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के जीवन में यही विशेषता थी। वे धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करते थे, जबकि उनका व्यक्तिगत जीवन भी एक आदर्श था।
भगवान शिव और पार्वती के मिलन का आदर्श। भगवान शिव और पार्वती का विवाह और उनका जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि जीवन में प्रेम और समर्पण का होना आवश्यक है, और जब दोनों मिलकर किसी उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई उनसे टकरा नहीं सकती। भगवान शिव और पार्वती ने हमें यह सिखाया कि शक्ति और ममता का अद्भुत संगम कभी विफल नहीं होता, और यही उनका मिलन संसार के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह न केवल उनके जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक पवित्र और प्रेरणादायक घटना थी। उनका जीवन, उनके कार्य और उनके योगदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण से जीवन में कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। उनकी यात्रा और उनके परिवार का योगदान सृष्टि के लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे। भगवान शिव और पार्वती का अंतिम अध्याय, शांति, संतुलन और परम उपदेश। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना था, बल्कि यह संसार के लिए एक अमूल्य धरोहर और मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। भगवान शिव और पार्वती का मिलन शक्ति, भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्वितीय संगम था, जो जीवन में धर्म और सत्य की विजय की ओर इशारा करता है। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि भगवान शिव और पार्वती का जीवन किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के लिए शांति, संतुलन और परम उपदेश का प्रतीक बन गया, और उनका मिलन एक स्थायी आदर्श के रूप में कैसे सामने आया। भगवान शिव और पार्वती का मिलन, ब्रह्मांड का संपूर्ण संतुलन। भगवान शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जब दोनों एक साथ आए तो उन्होंने शक्ति और ममता के अद्वितीय संयोजन से ब्रह्मांड को शांति और समृद्धि प्रदान की। भगवान शिव की तपस्या और कठोरता और पार्वती की ममता और सौम्यता का संगम सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए एक आदर्श बना। भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण अपने हाथों में रखा था, लेकिन पार्वती ने उनकी कठोरता और तपस्या में समर्पण और प्रेम की एक नई भावना जोड़ी। यह मिलन ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक था। भगवान शिव और पार्वती का जीवन यह सिखाता है कि जब दो शक्तियां एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, तो वे संपूर्ण सृष्टि में समृद्धि और संतुलन ला सकती हैं। पार्वती और शिव की उपासना, भक्ति और समर्पण का आदर्श। भगवान शिव और पार्वती का जीवन हमेशा भक्ति और समर्पण का प्रतीक रहा। पार्वती, जो पहले हिमालय की पुत्री थीं, भगवान शिव की परम भक्त बनी। उन्होंने न केवल भगवान शिव के प्रति अडिग प्रेम और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, बल्कि उनके साथ मिलकर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य किया। उनका जीवन यह बताता है कि एक सच्चे भक्त के लिए भक्ति केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य होना चाहिए। पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी पूजा करके न केवल उन्हें अपने जीवन का साथी चुना, बल्कि उन्हें संसार के सबसे महान देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। भगवान शिव और पार्वती का संबंध यह सिद्ध करता है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से ही जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और पार्वती का मिलन यह संदेश देता है कि भक्ति और समर्पण का मार्ग ही हमें जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य तक पहुंचाता है। भगवान शिव और पार्वती के परिवार का योगदान। भगवान शिव और पार्वती के परिवार का योगदान सृष्टि के संतुलन और धर्म की स्थापना में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय ने अपने कार्यों से संसार को दिशा दी। गणेश जी ने विघ्नों को दूर किया और सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति की, जबकि कार्तिकेय ने देवताओं का नेतृत्व किया और राक्षसों का संहार किया। उनका जीवन भगवान शिव और पार्वती के आदर्श को सही अर्थों में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही भगवान शिव और पार्वती के सिद्धांतों का पालन करते हुए सत्य, धर्म और पराक्रम के प्रतीक बने। गणेश का ज्ञान और बुद्धिमत्ता
और कार्तिकेय का साहस और वीरता, ये दोनों ही भगवान शिव और पार्वती के जीवन के महान कार्यों की सफलता के प्रतीक हैं। उनका परिवार ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श था, जिसमें प्रेम, भक्ति, साहस और विश्वास का संगम था। भगवान शिव और पार्वती का जीवन ब्रह्मांड के लिए उपदेश। भगवान शिव और पार्वती का जीवन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक गहरी उपदेश देने वाला था। उनके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में शक्ति और भक्ति का संगम होने से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनके मिलन ने यह सिद्ध किया कि आत्मविश्वास, प्रेम और समर्पण से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती के मिलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने कभी भी किसी अन्य को अपने प्रेम और भक्ति से कमतर नहीं समझा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति न केवल खुद के लिए होती है, बल्कि वह पूरी सृष्टि के लिए होती है। भगवान शिव और पार्वती ने हमें यह समझाया कि सच्ची भक्ति केवल आत्मा से होती है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तब जीवन में शांति और संतुलन आता है। समाप्ति और स्थायी धरोहर। भगवान शिव और पार्वती का विवाह न केवल एक धार्मिक काव्य था, बल्कि यह संसार के लिए एक स्थायी धरोहर बन गया। उनका मिलन आज भी सभी के लिए एक आदर्श बना हुआ है। उनके जीवन के उपदेशों से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण से ही वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उनका परिवार गणेश और कार्तिकेय ने सृष्टि में धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित की। भगवान शिव और पार्वती के जीवन ने यह सिद्ध किया कि जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और प्रेम से सच्चे उद्देश्य के लिए कार्य करता है तो उसका जीवन संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। भगवान शिव और पार्वती का मिलन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलें। भगवान शिव और पार्वती का मिलन हर दिल में जीवन का उद्देश्य। भगवान शिव और पार्वती का विवाह एक उदाहरण है कि कैसे दो आत्माएं जब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उनका मिलन न केवल उनका जीवन परिवर्तित करता है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में परिवर्तन लाता है। उनकी प्रेम कहानी, जो आध्यात्मिक, धार्मिक और दैवीय रूप से महान है, ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति केवल भगवान से नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और संसार से भी होना चाहिए। उनका जीवन, उनका परिवार और उनका कार्य आज भी हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। भगवान शिव और पार्वती का विवाह और उनका जीवन न केवल एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य और संतुलन का संदेश देने वाली एक स्थायी धरोहर है। उनका मिलन, उनका प्रेम, उनका समर्पण और उनका परिवार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भक्ति, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम आवश्यक है। भगवान शिव और पार्वती का जीवन हम सभी के लिए एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।